हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पेशेंट को चेक करना है। जी सर। ये क्या? आग! रघु, मंगेश, जल्दी आओ! यहाँ पे आग लगी है, पेशेंट जल रहा है, जल्दी आओ! फायर एक्सटिंग्विशर लेके आओ, जल्दी करो! जल्दी लेके आओ! जल्दी, जल्दी! जल्दी करो, जल्दी! आइए सर, मैंने ही आपको फोन किया था। ये सब हुआ कैसे? समझ में नहीं आ रहा सर। देखते ही देखते पेशेंट को कैसे आग लग गई। प्लीज हटिए आप लोग। डॉक्टर साहब, जिस वक्त ये आग लगी उस वक्त कोई और भी था कमरे में? नहीं सर, कोई नहीं था। मिस्टर अंश के बॉडीगार्ड बाहर ही पहरा दे रहे थे। हाँ सर, अरे इनके आने से पहले साहब अच्छी खासी लेटे हुए थे, लेकिन जैसे उन्होंने दरवाजा खोला अचानक आग लग गई। ऐसा कैसे हो सकता है? जब कमरे में कोई था ही नहीं तो फिर आग किसने लगाई? अपने आप लग गई आग? हाँ? ये शॉर्ट सर्किट का चक्कर भी नहीं लगता, लेकिन ये आग जैसी भी लगी हो हम इसका पता कर कर ही रहेंगे। अंश, अंश, सर, मिस्टर अंश की वाइफ और बेटा। अंश को आग कैसे हो गया ये सब? पापा उठिए, पापा क्या हो गया आपको? पापा संभालिए अपने आप को। देखिए, थोड़े वक्त के लिए आप लोग बाहर कॉरिडोर में इंतजार कीजिए। पंकज प्लीज चलिए। पापा आइए। डॉक्टर साहब, अंश जी यहाँ कौन सी बीमारी का इलाज कराने के लिए एडमिट हुए थे? कल रात इन्हें फूड पॉइजनिंग की वजह से लाया गया था। इनके घर पार्टी थी, शायद कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा। अच्छा ये बताओ कि डॉक्टर साहब के इस कमरे में आने से पहले कोई और भी आया था इस कमरे में? हाँ सर, 2 लोग आए हुए थे। एक कमरे की साफ सफाई करने वाला और दूसरा बिस्तर की चादर बदलने वाली। ये अंश कुमार, इस अंश कुमार की कुंडली निकालनी होगी। जहां तक मुझे याद आता है कि बहुत सारे काले कारनामों में शामिल था। पंकज, रिधिमा और अंकित को घर भेज दिया? हाँ सर, बहुत रो रहे थे बेचारे। वैसे सालुंके साहब, आपको क्या लगता है आग किस वजह से लगी? मेरी बात छोड़ो सचिन, तुम बताओ, तुम लोगों को क्या लगता है भाई? सालुंके साहब, अगर हमें पता होता तो हम आपको क्यों बुलाते? देखा तारिका, इन लोगों ने तो हाथ खड़े कर दिए। अरे प्रद्युमन तो कहता था तुम लोग सुपर कॉप हो यार। सर, हम तो सिर्फ तहकीकात कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन इस साइंस के मास्टर तो आप ही हैं ना। तो ठीक है, अंदाजा क्या लगाते हो वो अंदाजा ही बता दो यार। सर, हमें ऐसा लगता है कि ये चिंगारी लगाने वाला कोई इंसान नहीं बल्कि कोई वस्तु, कोई चीज है। हो सकता है, देखते हैं। ये बात है। क्या बात है सर? अंश की इस चमड़ी के टुकड़े पर मुझे 2 किस्म के केमिकल मिले। एक का नाम कोजू
और दूसरे का चिलिंग फी। गोजू और चिलिंग फी? ये केमिकल के नाम या कोई चाइनीज रेस्टोरेंट के? पंकज, मजाक नहीं। और ये दोनों केमिकल जब आपस में मिल जाते हैं तो एक तीसरा केमिकल बनता है जो बहुत ही आसानी से आग पकड़ लेता है अगर उसे एक निश्चित मात्रा से ज्यादा ऑक्सीजन मिल जाए तो। और जैसे ही डॉक्टर साहब ने इस कमरे का दरवाजा खोला, यहाँ का ऑक्सीजन लेवल बढ़ गया और अंश का शरीर खुद ब खुद जलने लगा। इसका मतलब अंश की बॉडी पे ये केमिकल हॉस्पिटल के किसी अंदर वाले ने लगाया है। अंदर वाले ने। देखिए, आप बेवजह हम पर शक कर रहे हैं। हम भला अपने मरीज की जान क्यों लेंगे? डॉक्टर साहब, हम भी यही जानना चाहते हैं कि आपने किसके कहने पे वो केमिकल अंश की बॉडी पे लगाया। देखिए, मैंने मिस्टर अंश को छुआ तक नहीं। मैं तो एक एक दवाइयां उनके बॉडीगार्ड के सामने देता था। अगर आपने नहीं छुआ तो किसने किया है? किसने स्पंज बाथ दिया उसे? देखिए, मिस्टर अंश यहाँ पर फूड पॉइजनिंग के इलाज के लिए आए थे, तो स्पंज बाथ देने का तो सवाल ही नहीं उठता। मैं कह रहा हूँ ना कि हम में से किसी ने भी उनकी बॉडी के ऊपर कोई केमिकल नहीं लगाया। अच्छा, तो आप ये कहना चाहते हैं कि डॉक्टर सालुंके गलत कह रहे हैं? जी नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि मैंने या मेरे किसी भी स्टाफ ने उनकी बॉडी के ऊपर कोई केमिकल नहीं लगाया है। 2 लोग आए हुए थे, एक कमरे की साफ सफाई करने वाला और दूसरा बिस्तर की चादर बदलने वाली। माय गॉड, कहीं वो केमिकल उस चादर पे तो नहीं लगा हुआ था जो अंश के कमरे में बिछी हुई थी? डॉक्टर साहब, ये सारी बेडशीट कहाँ रखी जाती? देखिए सर, यहाँ पर सारे रूम नंबर्स लिखे हुए हैं और उस कमरे के रूम के अनुसार वहाँ की बेडशीट और बाकी का सामान रखा हुआ है। सर, ये अंश के रूम का लॉकर है। ठीक हो ना तुम? बाहर जाओ, फिर भी पकड़े। फायर एक्सटिंग्विशर, जल्दी। फास्ट। अभी लगता है थोड़ा केमिकल रह गया था इसमें। सही कह रहे हो सचिन, अब तो इस लॉकर को बाहर निकालना ही पड़ेगा। आप लोग प्लीज थोड़ा पीछे रहिए। सर, प्लीज संभाल के। सर, ये क्या? आपकी बार तो आग ही नहीं लगी। क्या पंकज, आग सिर्फ इसमें लगी। ये देखो, सिर्फ ये बैग जला है, बाकी सारी की सारी चीजें बिल्कुल वैसी हैं। ये देखो। सर, इसका मतलब केमिकल इस बैग में होगा और बेडशीट इसी बैग में लाई होगी। हाँ पंकज, एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ है। डॉक्टर साहब, ये वही लेडी है ना जिन्होंने अंश के कमरे में वो चादर बिछाई थी? जी सर, शीला। मैंने कुछ नहीं किया सर। मैं इन केमिकल्स के बारे में जानती तक नहीं हूँ। ज्यादा भोली मत बनो। अंश के कमरे की चादर तुमने ही बदली थी ना? बदली थी, मगर क्या? एक औरत ने मुझे 50,000 रुपए दिए थे और कहा था अंश साहब के कमरे में ये चादर बदल देना। उसने आपको पैसे दिए और आपने पैसे ले लिए? हाँ? एक बार भी नहीं सोचा कि इसके पीछे उसका मकसद क्या है? मुझे क्या पता था साहब, कोई ऐसे तरीके निकालेगा किसी का खून करने के लिए। उसका चेहरा पहचानती हो? स्केच बनवा सकती हो उसका? नहीं, उसने अपना चेहरा दुपट्टे से ढक रखा था। चेहरा ढका था, लेकिन कुछ तो याद होगा, कुछ तो देखा होगा। हाँ, उसके दाहिने हाथ पर एक काला सा निशान था, यहाँ पर।
ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। जी सर। अंश को फूड पॉइजनिंग हुई उसके घर पे, जिसके बाद वो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। और कमाल की बात है कि हॉस्पिटल में आने के बाद वो जल के मर गया। कुछ तो गड़बड़ है। सर, इस घर पे तो जगह जगह सीसीटीवी कैमरास लगे हैं। और इतने सारे बॉडीगार्ड्स। लगता है अंश जानते थे कि उनकी जान को खतरा है। राइट श्रेया, कोई ना कोई बात तो जरूर थी, वरना इतनी ज्यादा सिक्योरिटी कोई मामूली इंसान नहीं रखता। किससे मिला है आपको? सीआईडी? अब अंदर जा सकते हैं? थैंक यू। सर, ये घर तो बड़ा आलीशान है। अंश बहुत पैसे वाला रहा होगा। जितना बड़ा आदमी उसके उतने ज्यादा दुश्मन। नमस्कार। नमस्ते। आपसे कुछ सवाल पूछने थे। जी पूछिए। जिस रात अंश जी की तबीयत खराब हुई, उस रात उनका खाना किसने बनाया था? साहब, खाना तो मैंने बनाया था, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। तो फिर सिर्फ अंश की तबीयत क्यों खराब हो और किसी की क्यों नहीं? मुझे मालूम नहीं। अब मालूम नहीं कहने से तो काम नहीं चलेगा ना। कोई तो था जो चाहता था कि अंश हॉस्पिटल पहुंचे, ताकि वहां वो खूनी बड़ी आसानी से उस जुर्म को अंजाम दे सके। एनीवेज, हमें उस पार्टी की गेस्ट लिस्ट चाहिए थी। जी। गोपी पिछले 5 साल से उनका खाना बना रहा है। ये ऐसा कुछ नहीं कर सकता। तो और कौन कर सकता है? क्या आपको किसी पर शक है? शायद गगन। गगन? अच्छा, ये गगन कौन है? पापा का बिजनेस मैनेजर था। अभी कुछ दिन पहले उसे नौकरी से निकाल दिया था। पार्टी में गगन भी आया था? हाँ, मगर बिन बुलाए। हाँ साहब, गगन हो सकता है। उस दिन पार्टी में मैंने उसको तो अंश गगन पे चिल्ला रहे थे? हाँ साहब, पर म्यूजिक की आवाज बहुत तेज थी। मैं समझ नहीं पाया कि साहब गगन को क्यों डांट रहे थे। मगर अंश ने गगन को नौकरी से क्यों निकाला था? पता नहीं, मगर जरूर कोई बड़ी बात रही होगी जो उन्होंने अपने 10 साल पुराने एम्प्लॉय को एक ही झटके में काम से बाहर निकाल दिया। गगन को नौकरी से क्यों निकाल दिया था, इसका जवाब ढूंढना होगा। क्या अंशी की मौत हो गई है? जी हाँ, और हमें शक है कि उनकी मौत में आपके पति गगन का हाथ है। ये क्या कह रहे हैं आप? गगन अपनी जान दे सकते हैं, पर वो किसी की जान लेने की कभी सोच भी नहीं सकते। सोचा नहीं, बल्कि कर दिया। बहुत ही लंबी चौड़ी प्लानिंग के साथ गगन ने अंश को हॉस्पिटल में ही जला दिया। आपको कुछ गलतफहमी हुई है। गगन ऐसे नहीं है। वो ऐसा नहीं है तो कैसा है, वो तो उनसे मिलने के बाद ही पता चलेगा। वो कब तक वापस लौटेंगे? मुझे नहीं पता। मैंने पुलिस स्टेशन में उनके गुमशुदा होने की रिपोर्ट भी लिखवाई है। कल से वो गायब है। बुरा मत मानिएगा मैडम, लेकिन मुजरिम अक्सर खून करके ऐसे ही फरार हो जाते हैं। बार बार उनको मुजरिम कह करके उनका अपमान मत करिए। अगर उनको जुर्म करना ही होता तो वो अंश जी की बात मान करके अंकित को मार ना देते। एक मिनट, क्या कहा आपने? अंश जी ने गगन को अपने बेटे अंकित का खून करने का काम सौंपा था, पर गगन ने साफ इनकार कर दिया और इसी वजह से उन्होंने गगन को नौकरी से निकाल दिया। ओह, तो इस वजह से गगन को नौकरी से निकाल दिया गया। और कोई बाप अपने बेटे को मरवाना क्यों चाहेगा? सर नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। आप प्लीज कह दीजिए झूठ है। मेरे पापा मुझे मारने की प्लानिंग कभी कर ही नहीं सकते। हम जानते हैं ये बात आप लोगों के लिए काफी धक्का पहुंचाने वाली है। गगन की पत्नी झूठ बोल रही है। अपने पति को बचाने के लिए कुछ भी मनगढ़ंत कहानी बना रही है वो। अंश जैसा पिता अपने इकलौते बेटे को मारने की कैसे सोच सकता है? किसका फोन है अंकित? चाहो तो बात कर लो। नहीं सर, इंपॉर्टेंट फोन नहीं है। एक्चुअली मेरा एक फ्रेंड मुझे मिलने के लिए परेशान कर रहा है।
और फिलहाल मैं किसी से मिलना नहीं चाहता। सर, अगर आपके सवाल पूरे हो गए हों तो क्या हम जा सकते हैं अब? हमें अंश की शोक सभा की तैयारी करनी है। ठीक है, आप जा सकते हैं। इशिता। यस सर। सर, जब जब अंकित का फोन बज रहा था तब उसका रवैया कुछ अजीब सा नहीं हो गया? लग तो रहा था कुछ छुपा रहा है। नजर रखो इस पे। सर, हम लोग क्या रात भर यहीं खड़े रह के पहरा देंगे? रात बहुत काम की चीज होती है पंकज। जो काम दिन के खुले उजाले में नहीं किए जा सकते ना, वो रात के साए में हो जाते हैं। सर, अंकित आ रहा है। आ नहीं रहा श्रेया, हमें ले जा रहा है अगले सुराग तक। Let's go. सर, ये इतनी रात को यहाँ ढाबे पे खाना खाने को आया है? नहीं पंकज, खाना खाने नहीं आया ये यहाँ ऐसे इंसान का इंतजार कर रहा है जिसे ये दिन के उजाले में नहीं मिल सकता। सर, मैंने तो सोचा ये लड़का होगा, ये तो लड़की निकली। अरे आप लोग और यहाँ? हाँ, हम बहुत मेहनत करें आपके पापा के खूनी को ढूंढने की। वैसे ये कौन है? ये स्वाति, मेरी बेस्ट फ्रेंड है। हाँ, वो तो हमने देख ही लिया है। देखिए आप लोग प्लीज मेरी मम्मा से मत कहिएगा कि मैं इससे यहाँ मिला हूँ। क्यों? वो आंटी मुझे इतना पसंद नहीं करती। क्यों पसंद नहीं करती? मालूम नहीं, पर नहीं करती। और उनके गुस्से से मुझे बहुत डर लगता है। ठीक है, नहीं बताएंगे। सब बचपन से ही मुझे प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर खड़े होने में बड़ा डर लगता था। कभी सोचा नहीं था कि सीआईडी का काम मुझे एक बार फिर यहीं ले आएगा। काफी शरारती बच्चे थे तुम, इसलिए प्रिंसिपल के कैबिन के बाहर खड़े कर दिए जाते थे। बस यूं ही कभी कभी टीचर पनिश कर देते थे। आइए, आपको प्रिंसिपल साहब ने अंदर बुलाया। हेलो। हेलो। सॉरी आप लोगों को इंतजार करना पड़ा। दैट्स ओके। हम यहाँ अंकित कुमार नाम के एक स्टूडेंट के बारे में कुछ जानकारी हासिल करने आए हैं। अंकित कुमार? तो वो तो बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट है इस कॉलेज का। पढ़ाई लिखाई, खेल कूद, डिबेट, ड्रामा, हर चीज में वो नंबर 1 रहता है। अच्छा, इतना होनहार है वो? हाँ, बल्कि इस बार कॉलेज का स्टूडेंट ऑफ ईयर अवार्ड भी तो उसे ही मिला है। ये देखिए, ये नहीं उसकी फोटो। इसमें अंकित कुमार कहाँ है? यही तो है। ये नहीं, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। हम लोग अंश कुमार के बेटे अंकित कुमार के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ हाँ, यही तो है, अंश कुमार और रिद्धिमा का बेटा। सर, अगर ये असली अंकित है तो फिर वो कौन है?
जो कोई भी है उसके इरादे ठीक नहीं है, और रिद्धिमा जी ने हमें उसके बारे में बताया क्यों नहीं? रिद्धिमा जी कहाँ हैं? मैडम अपने कमरे में हैं। आइए। मैडम सीआईडी वाले आए हुए हैं। मैडम। रिद्धिमा जी। सर कमरे में तो कोई नहीं है। रिद्धिमा जी। सर यहाँ भी कोई नहीं है। सर ये देखिए, सर यहाँ पे खून भी लगा हुआ है। शायद रिद्धिमा जी का किडनैप हो गया। इन टुकड़ों को देख के तो यही लगता है कि उनकी किडनैपर के साथ हाथापाई हुई होगी। अंकित कहाँ है? बुलाओ उसे। अंकित बाबा तो आज सुबह घर से बाहर चले गए हैं। निखिल, अंकित को फोन लगाओ। इस कमरे में इतना कुछ हो गया और किसी को भनक तक नहीं लगी। फायदा क्या घर में इतनी सिक्योरिटी का? अच्छा ये बताओ कि खिड़की के पीछे की तरफ भी कैमरा लगा है ना? जी सर। मुझे उसकी फुटेज देखनी है। सॉरी सर, लगता है कैमरा 2 घंटे से बंद है। मतलब जरूर तुम में से ही किसी का काम है ये, जिसने खुना करने से पहले कैमरा बंद कर दिया। सर हम ऐसा क्यों करेंगे? कोई बाहर वाला यहाँ आके कैमरा बंद नहीं कर सकता। ये किसी अंदर वाले का काम है, समझे तुम? यस सर। अंकित का फोन बंद आ रहा है। कहीं इस सब के पीछे अंकित का हाथ तो नहीं है? रिद्धिमा जी, रिद्धिमा जी, मैडम जी, रिद्धिमा जी, उठिए मैडम जी, रिद्धिमा जी। गगन तुम मुझे यहाँ कहाँ लेकर आए हो? मेरे पति को मार दिया, आप मुझे भी मारोगे? नहीं, ये आप क्या कह रही हैं? मैंने तो अंश साहब का नमक खाया है, उनके लिए जान दे सकता हूँ। मैं मारने का तो मैं सोच भी नहीं सकता। तो फिर कौन लेकर आया मुझे यहाँ पर? क्यों आए हम? शायद उसी ने जिसने हम दोनों को किडनैप किया है। तुम भी? जी हाँ, मैं भी आप ही की तरह इस चारदीवारी में कैद। हे भगवान,
उसका अगला निशाना कहीं मेरा राज तो नहीं? तो तुम हो राज, अंश और रिधिमा जी के असली बेटे। जी सर, मुझे तो अब तक यकीन नहीं कि पापा इस दुनिया में नहीं रहे। मम्मी ने तो मुझे इस बारे में कुछ बताया तक नहीं। लेकिन रिधिमा जी ने ये बात छुपाई क्यों तुमसे? उसी वजह से जिस कारण से उन्होंने मुझे दुनिया से छुपा कर रखा और अंकित को अपना बेटा बना लिया। लेकिन ऐसी भी क्या वजह थी जिसने एक माँ बाप को अपने बेटे से दूर कर दिया? सर, आप तो सीआईडी वाले, आपसे तो कुछ बात छिप नहीं सकती। अपने खानदानी बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए मेरे पापा ने कुछ गैर कानूनी काम किए हैं। जी हाँ, जैसे रिश्वत देना, करप्शन को बढ़ावा देना, गैर कानूनी बिल्डिंग्स बनवाना और कभी कभी गैंगस्टर्स की मदद करना। सर, मुझे ये कहते हुए बहुत शर्मिंदगी है कि मेरे पापा इस देश के अच्छे नागरिक नहीं बन सके और वो बहुत ही अच्छे पिता थे। इन गैंगस्टर से बचाने के लिए उन्होंने मुझे दुनिया से छुपा कर रखा। तो तुम्हारी सुरक्षा के लिए उन्होंने तुम्हें खुद से दूर कर दिया और गोद ले लिया अंकित को, ताकि कभी कोई तुम्हारे परिवार को नुकसान पहुंचाता तो निशाने पे अंकित होता, तुम नहीं। एग्जैक्टली। और जब ये बात अंकित को पता चली, उसका रवैया कुछ उखड़ सा गया। उसने मम्मी पापा की इज्जत करना बंद कर दिया। पिछले कुछ दिनों से तो वो पापा को ब्लैकमेल कर रहा था कि अगर उसे प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा नहीं मिला तो वो ये राज पूरी दुनिया को बता देगा। सर हो सकता है शायद इसी वजह से अंश ने अंकित को मारने के लिए गगन से कहा। हाँ सर, हो सकता है कि गगन की वाइफ सच कह रही हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि रिधिमा जी की किडनैपिंग में उनके गोद लिए हुए बेटे अंकित का ही हाथ हो। सर, प्लीज मेरी मम्मी को बचा लीजिए। मैं पहले ही अपने पापा को खो चुका हूं, मम्मी को नहीं खोना चाहता। घबराओ मत, कुछ नहीं होने देंगे मेरी रिधिमा जी को। अंकित के पोस्टर पूरे शहर में लग चुके हैं, कोई ना कोई उसे जरूर देख लेगा। हेलो, कहाँ? चिंचोली क्रॉसिंग? आप कौन बोल रहे हैं? हेलो हेलो सर, गुमनाम कॉल आया, कह रहा था कि चिंचोली क्रॉसिंग पे मिलो, कुछ जरूरी बात करनी है। जरूरी बात करनी है? फिर तो मिलना पड़ेगा। बताओ क्या बताना चाहते थे? सर, मैंने आपको फोन इसलिए किया था क्योंकि जिस आदमी का आपने पोस्टर लगाया है उससे मैंने कहीं देखा है सर। तुमने पक्का ध्यान से देखा ना? वो अंकित ही है। हाँ सर, वो अंकित ही था। कहाँ देखा है उसे? सर, अगर मैं आप लोगों को बताऊंगा तो कहीं मैं मुसीबत में न पड़ जाऊं सर। देखो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम बताओ, तुमने कहाँ देखा था अंकित को? सर, मैंने उसे हसनपुरा की चौल में देखा था सर। हसनपुरा चौल? इधर रहता है। इधर? हाँ। आपने इसे कहीं देखा है? हाँ, उस तरफ रहता है। थैंक यू। सर, पता चल गया, अंकित उस घर में आता जाता था। सर 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 सर, बहुत मुश्किल हुई सर, लेकिन मैंने पता कर लिया है। अंकित इसी घर में आता जाता था, ये घर में। पंकज, हम सबको पता है। अब
साहब आप लोग? हाँ, हम लोग। सर यहाँ? हमें एक बॉडीगार्ड की जरूरत थी, तो सोचा क्यों ना तुमसे मिल लिया जाए। क्या मजाक करते हैं साहब? सीआईडी को कब से बॉडीगार्ड की जरूरत पड़ने लगी? जब से तुम जैसे बॉडीगार्ड गुनाह करने लग गए। जिस परिवार ने तुम्हें अपनी सुरक्षा के लिए रखा था, तुम उसे ही नुकसान पहुंचा रहे हो। ये क्या कह रहे हैं साहब आप? अंकित क्यों आता था यहाँ? अंकित बाबा यहाँ नहीं आए। हमसे झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। सीआईडी से ना कोई बच सका है और ना बच पाएगा, इसलिए कह रहे हैं सब सच सच बता दो। हम जान चुके हैं कि अंकित अंशी का बेटा नहीं है। बताओ क्या सच है? बोलो क्या सच है? बताता हूँ। दरअसल में अंकित का असली बाप मैं हूँ। तुम? हाँ, अंश साहब मेरे बेटे को गोद लेना चाहते थे और मैं भी अपने बेटे के सुनहरे भविष्य के लिए उन्हें मना नहीं कर सका। मगर तुम्हारे अंकित ने जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। पहले अंश को मार डाला, फिर रिद्धिमा को किडनैप कर लिया। नहीं साहब, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। अगर ऐसा है तो हम अंकित को कुछ नहीं होने देंगे, लेकिन अब हमें साफ साफ बताओ ये अंकित हमें मिलेगा कहाँ? अंकित अपने दोस्त स्वाति के साथ है, ग्रीन सी लॉज में। ग्रीन सी लॉज? सर, ये अंकित की गाड़ी है। अंदर चल के चेक करते हैं। सीआईडी, उस सफेद गाड़ी में जो आए हैं वो कौन से कमरे में ठहरे हुए हैं? रूम नंबर 113। थैंक यू। आओ। कौन है? मैडम, हम रूम सर्विस से हैं। जरा खोलिए ना, चॉकलेट केक लाए हैं आपके लिए। मगर हमने तो केक नहीं मंगवाया। मैडम वो क्या है ना, हमारे होटल का 5वीं सालगिरह है, इसीलिए हम सबको चॉकलेट केक खिला रहे हैं। आप भी खाइए ना प्लीज। सीआईडी, प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज। तुम वही हॉस्पिटल वाली लड़की हो? प्लीज मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया। सीआईडी की आदत नहीं है मुजरिमों को जाने देने की। हाँ, मैंने ही पैसे दिए थे उस लड़की को ताकि वो केमिकल वाली बेडशीट अंश के बेड पे बिछा सके। किसके कहने पे किया था तुमने ये? अंकित के। कहाँ मिलेगा ये अंकित? पता नहीं। अच्छा, तो ये तो पता होगा ना कि रिद्धिमा को कहाँ छिपा के रखा है? नहीं पता। ये पता नहीं, वो पता नहीं, तुम्हें पता क्या है स्वाति? गगन कहाँ है ये पता है मुझे। I see। तो और क्या क्या पता है तुम्हें?
हाय मॉम। हाय गगन अंकल। आई होप सब ठीक तो है ना? आई मीन मेरी खातिरदारी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अंकित, जरूर मेरी परवरिश में कुछ कमी रह गई होगी जो आज मुझे यह दिन देखने को मिल रहा है। हाँ, आपके परवरिश में कमी रह गई। बचपन से लेकर जवानी तक आप मुझे बेटा बेटा कहती रही, और आज एकदम से मुझे पता चलता है कि आप मेरी माँ नहीं है। माँ हो तो आप जैसी। लेकिन मैंने तुम्हें कभी अपने बेटे से कम प्यार नहीं किया अंकित। झूठ है, ये ड्रामा है। आप अपने बेटे को बचाना चाहती थी। माना कि ये सब राज को बचाने के लिए किया गया अंकित, लेकिन अंशन मैंने तुम्हें कभी भी उससे कम नहीं माना, उससे कम प्यार नहीं किया। मैं भी तो आपसे बहुत प्यार करता हूँ मम्मी, इसीलिए तो आपको पापा तक पहुंचाने के लिए यहाँ आया हूँ। और एक टिकट के साथ दूसरी बोनस टिकट फ्री। रिद्धिमा जी, गाड़ी उठा लीजिए, उसके सर पे खून सवार है। गगन, ये पकड़ो, पकड़ो। अरे शूट करो ना, गोली चलाओ ना, तो वो मार डालेगा। नहीं प्लीज, अरे मारो उसे। प्लीज नहीं। मार डालेगा हमको, मारो। ये क्या 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 तुमने उसे मार डाला? तुम उसके पैर पे फायर कर सकते थे ना, उसे मार डाला तुमने। गगन, व्हाट डिड यू डू? मेरे से घबराहट में गोली चल गई, वैसे मारना नहीं चाहता था। ये तो मर गया। क्या ये सब? हाँ? कैसे हुआ ये? मैंने जानबूझ के नहीं मारा सर, मैं सिर्फ अपने आप को बचाना चाहता था। ये गगन सही कह रहा है, अगर हमने अपने बचाव के लिए इसे नहीं मारा होता तो ये हम दोनों को मार देता। हम समझ सकते हैं। श्रेया, इनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लो। आप लोग जाइए प्लीज इनके साथ में। चलिए। मम्मी, 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 आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? हमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया मम्मी? क्यों मुझे धोखा दिया? क्यों मुझे धोखा दिया? क्यों मुझे मार दिया? क्यों मुझे मार दिया? बोलिए मम्मी, जवाब दीजिए। बोलिए मम्मी, जवाब दीजिए। क्यों किया आपने ऐसा मेरे साथ? क्यों किया आपने ऐसा मेरे साथ? क्यों हमने बेटे को मार दी? क्यों हमने बेटे को मार दी? जवाब दीजिए मम्मी, जवाब दीजिए मम्मी। बोलिए आपने ऐसा क्यों किया? बोलिए आपने ऐसा क्यों किया? क्यों मुझे मारा? क्यों मुझे मारा? क्यों मुझे मारा? क्यों क्यों?
तुम्हें तो मैंने मरवा दिया था ना, तुम जिंदा कैसे हो गए? मरे हुए लोग कभी जिंदा नहीं होते रिधिमा जी। ये सब तो सीआईडी का प्लान होता है, गुनहगार से उसका जुर्म कबूल कराने का। अंकित तो कभी मरा ही नहीं था। इतना बड़ा धोखा मेरे साथ। मैं धोखा तो तुमने दिया है। मैंने जो कुछ भी किया अपने बेटे के लिए किया है। राज, तुम्हारे पापा तुम्हें अपने गैर कानूनी बिजनेस में शामिल करना चाहते थे, लेकिन मैंने तुम्हें हमेशा गुनाहों के इस साए से दूर रखना चाहा। माँ, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था तुम भी पापा की तरह इस तरह गुनाहों के दलदल में धंसी हुई हो। और इसीलिए इन्होंने पापा को मारने के लिए मेरी मदद ली थी और प्रॉपर्टी में 25% शेयर देने का वादा भी किया था। इस प्लान में तुम दोनों मिले हुए हो, इसके बारे में तुम्हारी दोस्त स्वाति ने हमें पहले ही बता दिया था। उस पार्टी के दिन ओह माय गॉड, कितना ऑयली खाना लेकर जा रहे हो साहब के लिए? डॉक्टर ने परहेज के लिए कहा है ना। जाओ सैंडविच और जूस लेकर आओ, जाओ। मगर साहब ने? साहब तुम्हारे बॉस हैं, बट साहब की बॉस मैं हूँ। जाओ। जी मैम। गुड, तुम जाओ, मैं साहब को खाना खिला दूंगी। जी मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि आप ऐसा करेंगे। खुद गुनाह किया और मुझे फंसा दिया। तो और क्या करती? तुम्हें पता चल गया था कि अंकित अंश को मारना चाहता है, इसीलिए मैंने आखिरी वक्त पर सारी बाजी पलट दी। और उस पलटी बाजी में मेरी भी बलि चढ़ा दी थी। मुझे पता चला कि गगन को तो पूरी सच्चाई पता ही नहीं है। उसे तो यही नहीं पता कि अंश की मौत में मेरा हाथ है, इसलिए मैंने सारा इल्जाम अंकित पर डाल दिया। राज, मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया बेटा। गुनाहों पे ममता की चादर ओढ़ देने से तुम्हारे पाप धुल नहीं जाएंगे मैडम। आप दोनों का फैसला अदालत करेगी, या तो फांसी होगी या फिर जिंदगी भर जेल। नहीं, उसके एक काम करो, पीछे लगाओ। हाँ, पीछे पीछे। हाँ ठीक है, चलेगा। हाँ माया, सब तैयार है ना? चौहान, मेरी सारी अरेंजमेंट सब फिट है। फूल, पानी, स्नैक्स सब तैयार हैं। थैंक गॉड। पता नहीं तुम्हारे बिना मैं क्या करता। नो प्रॉब्लम। अच्छा, कैमरास सोनाली। अच्छा, कैमरास की पोजीशन फिक्स है? कहाँ पर है? सब कुछ तैयार है सर। यहाँ पर क्रेन पर एक कैमरा लगा है और दूसरा? और एक स्टडी कैम में और फिर एक स्टैंड बाय पे। वो केमिकल प्लेटफॉर्म पे बिछा दिया? ओ जॉन, वो तो कब का बिछा चुकी हूँ मैं, आधा घंटा हो गया बिछा के। तो इन्फॉर्म करो ना कि कोई भी उस केमिकल के पास ना जाए, बहुत ही खतरनाक केमिकल है, पता है ना तुम्हें? चौहान। अच्छा, सैमसन को इन्फॉर्म कर देना कि वो अपना स्टंट ठीक 2 बजे शुरू करे। अनु मलिक जी यहाँ पर 1:30 बजे पहुँच जाएंगे। और वो मुझे तुमसे बात करनी है। श्रुति प्लीज, मैं अभी बहुत बिजी हूँ। कैन वी टॉक लेटर? रोहन प्लीज, इट इज अर्जेंट।
मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है इसी वक्त। अच्छा चलो। चौहान, बोलो। चौहान, मैंने तुम्हें कहा था ना, तुम्हें किसी भी हाल में सैमसन को ये स्टंट करने से रोकना है। समझाया मैंने उसको, बहुत समझाया, लेकिन तुम जानती हो ना कि सैमसन एक बार अपनी जिद पे अड़ जाता है तो भगवान भी उसके इरादे नहीं बदल सकता है। चौहान, मुझे बहुत डर लग रहा है। एक तो इतना खतरनाक स्टंट है और ऊपर से 30 फीट की ऊंचाई से पानी में छलांग लगानी है, और वो भी खुद पर आग लगाकर। यू नो व्हाट? एक मिनट रुको, मैं अभी आया। ये क्या कर रहे तुम लोग? इसको नीचे उतारो। सर बैनर लगा रहे हैं। क्या हुआ? किसने कहा ये बैनर ऊपर लगाने के लिए? मैंने कहा है। मैंने। Why? Do you have a problem? तुम्हें कोई ऐतराज है? Tell me. मुझे क्या ऐतराज? होना भी नहीं चाहिए, because you know nothing. इस बैनर का हमें स्पॉन्सर 2 करोड़ देगा। You know what is 2 crores? हाँ सैमसन, लेकिन ये बैनर तुम्हारे स्टंट के बीच में नहीं आएगा। What rubbish are you talking? सैमसन नाम है मेरा, सैमसन। दुनिया का सबसे साहसी, सबसे बहादुर, सबसे डेयरिंग इंसान सैमसन। ऐसे बैनर से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सैमसन, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? एक तो ये इतना खतरनाक स्टंट है, ऊपर से इस बैनर की वजह से तुम और खतरा क्यों मोल लेना चाहते हो? अपनी चोच बंद रखो तुम। Shut your mouth. हर वक्त बोलती रहती हो। मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, okay? लेकिन Do not interfere. Oh God! Come on, Samson. Come on, you can do it. You can do it, Samson. आज ऐसा करतब दिखाना कि सिर्फ अन्नू मलिक का ही नहीं, पूरी दुनिया का मुंह खुला का खुला रह जाए। Come on, Tiger, come on. हेलो, हाँ क्या हाल है तेरा? अच्छा हो गया वो? अच्छा सुन, मैं अभी एक इवेंट पर आया हूँ। यहाँ। तो तुम लोग क्या लॉजिक पर काम कर रहे हो? अगर लो उसको फाइल सेव करके रखो। मैं 1-1.5 घंटे में मुझे लगता काम हो जाएगा। ये इवेंट खत्म हो जाएगा 1-1.5 घंटे में। मैं आता हूँ। ओके, गुड लक। हाय। हेलो सर, थैंक्स फॉर कमिंग। हाय सर। व्हाट अ प्लेजर टू बी हियर। हेलो, हाउ आर यू? क्लास फॉर यू सर। थैंक यू। तो अगर आप मुझे फूल दे रहे तो आपका नाम क्या है? अंजलि सर। नाइस टू मीट यू अंजलि। और आपका नाम क्या है? जोहान सर। जोहान, तुम्हें पूछना चाहिए था कि मैंने लड़की का नाम पहले पूछा, फूल उसने दिया। आप फूल दे दे, आपका पूछ लेता। तो इवेंट का यही है कि कहीं और है? नो सर, नियर द पूल। यही जाना है ना? यस सर। यस सर। बताएंगे यार कलाकार कौन किधर है? सर, who's the person? ये सैमसन। He's the one. Yeah. Hello. अनुजी। Hello. अनुजी, thank you very much. Sir, I'm super excited. सर, आपको नहीं पता, आपके यहाँ आने से मुझे जैसे कलाकार को कितना प्रोत्साहन मिला है सर, कितनी एनकरेजमेंट मिली है सर। You have just no idea. है सैमसन, पूछो कैसे? कैसे सर? मैं कलाकार हूँ सैमसन, और तुम एक कलाकार हो। राइट सर। और मैं जानता हूँ एक कलाकार के लिए जब कोई भी चीज करता है तो कितना मायने रखता है। और तुम आज मुझे मालूम है, इनसे मैंने पता लगा, तुम एक जबरदस्त स्टंट करने वाले हो। और ये स्टंट कितना मायने रखता है तुम्हारी जिंदगी के लिए, तुम्हारे कैरियर के लिए, तुम्हारे फ्यूचर के लिए। और मैं बताना चाहता हूँ, अगर तुम ये स्टंट उस तरह कर पाए जो मैं सोच रहा हूँ, मैं तुम्हें अपने शो एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा पर लेके जाऊंगा और तुम्हारी हौसला अफजाई करूंगा। रियली सर? तो सर मैं भी आपसे वादा करता हूँ कि मैं आज आपको अपनी बहादुरी का वो नमूना दिखाऊंगा सर कि पूरे वर्ल्ड की ऑडियंस की आंखें फटे के फटे रह जाएंगी। एंड वन मोर थिंग सर, मैं ये सारा स्टंट आंखों में पट्टी बांध के करूंगा सर। यस। डोंट डू दैट सैमसन, डोंट टेक अ रिस्क, क्योंकि आई बिलीव जान है तो जहान है। सैमसन, डोंट टेक सच अ डेंजरस रिस्क। जस्ट डू योर स्टंट जो तुम करने वाले हो। आंख में पट्टी मत बांधो प्लीज। सर ये आप कह रहे हैं? सर आप अच्छी तरह जानते हैं एक कलाकार की जान उसके कला में अटकी होती है। कला नहीं तो जान नहीं सर। मगर जान है तो जहान है ना। अगर आपकी जान ही नहीं रही तो क्या होगा? बस सर, आई डोंट वॉन्ट यू टू टेक सच अ रिस्क कि कुछ हो जाए। तो जो भी करोगे आप संभल के करोगे, ये वादा मुझे दे दो। सर यू डोंट वरी, सैमसन कैन डू इट। अगर ये बात है तो संभल के करना स्टंट। ओके, आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच सर। आई वोंट लेट यू डाउन सर। आई नो दैट। कहाँ जाना है? सर, स्ट्रेट ऑन? या। So I have to sit there? Yeah. Okay, Samson. Thank you sir.
सैमसन प्लीज, ये क्या कर रहे हो तुम? हमारा पहले से डिसाइड नहीं हुआ था। मेरे मामले में मत बोला करो प्लीज। टुडे इज माय डे, आई प्रूव दैट। सैमसन लिसन, सैमसन। सैमसन, तू बड़ा है हैंडसम। सैमसन, तू बड़ा है हैंडसम। तू मत हो जाना, कोई नहीं होगा तेरे लिए देने वाला रैंसम। सैमसन, संभल के जा। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। रोहन, मुझे एक तकलीफ दे। अभी सैमसन किधर गया? सैमसन अचानक से कहाँ गया? अभी तो यही था। शॉक लगा कैमरे में। शॉक लगा इसको शॉक लगा। और ये नजर नहीं आ रहा आदमी। हुआ कैसे? व्हाट्स हैपनिंग हियर? आई कांट अंडरस्टैंड। चलो वहां जाके देखते हैं। Where is he? अभी तो यही था ना ये। हम लोग वहां से देख रहे तो यहाँ गया, उसके बाद कहाँ गया? ये मुझे कुछ अजीब लग रहा है। ये भैया तुम्हारा कोई नया नाटक तो नहीं है, खेल है कि क्या ड्रामा है ये? I have my doubts about it because he was right here. यहाँ से कहाँ चला गया? Where is he gone? स्टंट का पार्ट नहीं है। No, I don't trust you because यहाँ से बैनर में देखा, उसके बाद निकल गया। I want to call the CID. I'm going to call CID. Hello CID, आप फौरन इधर आइए, मैं आपको अपना लोकेशन बताता हूँ। There is a lot of problem here. इसका मतलब सैमसन बैनर के पीछे गया और वहीं से गायब हो गया। और जब सर हम टावर पर पहुंचे, तो देखा वहां कोई था ही नहीं। जैसे कि सैमसन वहां से गायब हो गया। There is no Samson. Where is Samson? I could not see Samson. अच्छा। सैमसन यहां से ऊपर चढ़ा और बैनर के पास पहुंचा तो गायब हो गया। मतलब जो कुछ भी हुआ है यहाँ इस बैनर के पास ही हुआ है। मगर सर, ये बैनर तो सिर्फ 1 इंच चौड़ा है और आसपास की जगह इतनी खुली हुई है। इस बैनर के पीछे छुपना तो नामुमकिन है। शायद सैमसन डर गया होगा, उसने स्टंट करने का इरादा बदल दिया होगा और भागा होगा। क्या फेडी, अगर उसने इरादा बदला भी होगा और भागा होगा तो कहां से भागेगा? चारों तरफ इतने सारे लोग खड़े हुए हैं, कोई न कोई तो देख लेता ना उसे। हाँ सर, यहाँ छिपना नामुमकिन है। ऊपर से रोस्टम चारों तरफ से खुला हुआ है।
सर ये सैमसंग के गायब होने की कहानी कुछ ज्यादा दिलचस्प होती जा रही है। गायब? कहीं सैमसंग का असली मकसद स्टंट दिखाने के बजाय जादू दिखाना तो नहीं था? नहीं सर, सैमसन सर तो स्टंट आर्टिस्ट थे, जादूगर नहीं। अनु जी, सैमसंग के गायब होने से पहले या उस समय कोई अजीब चीज हुई थी, आपको कुछ याद है? एक हल्की सी आवाज मैंने सुनी, जैसे कोई चीज मेटल पर जब गिरती है ना, ठम करके एक आवाज आती है। मुझे लगता है कि हल्की सी आवाज सुनी और एक अचानक मैंने एक चीख सुनी, और मुझे ये भी यकीन है कि आई थिंक आई हर्ड दिस चीख, बट आई एम नॉट श्योर, क्योंकि इतना शोर था, इतना हंगामा था कि उस वक्त शायद ये चीख थी कि नहीं थी। आई वाज अ लिटिल बिट कंफ्यूज्ड। चीख और मेटल साउंड, ये सैमसंग के गायब होने के बाद यहाँ से कोई बाहर तो नहीं गया ना? नो सर, जैसे आपने कहा था कि सारे गेट्स बंद करवा देना, किसी को जाने नहीं दिया सर। अभिजीत सर, 4 बजे मेरी रिकॉर्डिंग है, प्लीज आई हैव टू रीच देयर। मैं जब आया था तो मैंने सोचा नहीं ऐसा हादसा होगा, और मेरी रिकॉर्डिंग में सब मेरा इंतजार कर रहे हैं। कैन आई गो प्लीज सर? ओके अनु जी, आप जा सकते हैं, लेकिन अगर कुछ पूछना होगा तो हम आपको दोबारा परेशान। सर एब्सोल्युटली, देश की सेवा के लिए अन्नू मलिक हर पल हर दम हाजिर है। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। खून? सर, यहाँ कुछ खून की बूंदें हैं, बैनर के नीचे इस तरफ। जरा कैमरे से दिखाओ। यस सर। ज्यादा खून तो नहीं दिख रहा है। खून यहाँ कहीं भी नहीं है। कहीं ये खून सैमसंग का तो नहीं? सर शायद ये खून की बूंदें उस क्रू मेंबर की होंगी। क्रू मेंबर का? किसका? सर वो तीनों बैनर लगाते वक्त बैनर पे गिर गया था। कहाँ है बोला? सर उसे घर भेज दिया आराम करने। उसका जरा एड्रेस चाहिए हमें। ओके श्योर सर। और ये सैमसंग, ये अकेले रहता था या फिर इसकी कोई फैमिली वगैरह भी थी? नहीं सर, सैमसन शादीशुदा था और उसकी बीवी श्रुति वो यहीं कहीं होगी। अच्छा बुलाइए सर। नहीं सर, श्रुति यहाँ नहीं है। आखिरी बार कब देखा था आप लोगों ने उसे? सर आप लोगों के आने से पहले इधर ही थी। कमाल, हम लोग जैसे आए वैसे ही श्रुति जी गायब। अच्छी टाइमिंग है। हाँ सारुण के, खून किसका है, सैमसंग का या टीनू का? वो से खून सैमसंग का है। सैमसंग का? मतलब सर सैमसंग को चोट लगी टावर पे गायब होने से पहले? हाँ, मगर जितनी कम मात्रा में आप लोगों को वहां पर खून मिला था, उससे तो ऐसा लगता है कि सैमसंग को ज्यादा गहरी चोट नहीं आई होगी। सर, सर सैमसंग की बीवी श्रुति का कुछ पता नहीं चल रहा है। ना वो घर वापस लौटी और ना उसका फोन लग रहा है। श्रुति का पता नहीं चल रहा है तो कहीं सैमसंग के गायब होने के पीछे श्रुति का भी तो हाथ नहीं? सर मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। हाँ बोलो। गिरने के बाद जब मैं आराम कर रहा था तब मैंने देखा कि ये अन्नू मलिक नहीं, ये मेरी कामयाबी आई है मेरे दरवाजे नॉक करने के लिए। सुना? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है ना सैमसन ने देख लिया तो? तुम फिक्र मत करो, मैंने पूरा इंतजाम कर लिया है। तुम्हें याद है ना तुम्हें क्या करना है? ओए टीनू, यहाँ क्या कर रहा है? ऑटो रेडी है, चल आराम करो घर से। अच्छा, कोई आदमी श्रुति की मदद कर रहा था। मगर सर श्रुति की मदद कौन कर सकता है? उसका तो कोई घर परिवार वाला भी नहीं। तो क्या हुआ? कोई दोस्त हो सकता है, कोई करीबी दोस्त, है ना? तीनों
तुमने तो उस आदमी को देखा होगा ना जिसने श्रुति की मदद की? हाँ हाँ साहब। क्या तुम उसका स्केच बनवा सकते हो हमारे लिए? जी जी बिल्कुल। गुड, निखिल ले जाओ इसे और अच्छा स्केच बनवाओ। पूरे काम करो। सैमसन जब गायब हुआ ठीक उससे पहले श्रुति का फोन कहां था, उसने किस किस को फोन किए थे और किसके फोन उसे आए थे, सब पता लगाओ। सर श्रुति की फोन डिटेल्स मंगवा ली, फैक्स आता ही होगा। गुड जॉब। सर श्रुति ने आखिरी कॉल किसी ईशान को किया था गायब होने से पहले, और ईशान का फोन यहीं पे ट्रेस हुआ है। सर ईशान का फोन यहीं कहीं आसपास है। सर इसी दिशा में कहीं आगे बढ़ रहा है। क्या हुआ उधर? वहां पे कुछ नहीं है सर सिग्नल उस तरफ से आ रहा है। श्रेया क्या हुआ? सर किसी ने पत्थर मारा। वहां तो कोई भी नहीं है सर। अरे तो फिर पत्थर मारे किसने? बचाओ 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 बचाओ। श्रुति श्रुति इतनी जल्दी कैसे गायब हो सकती है? Oh my God, श्रेया! श्रेया! बहुत खून बह रहा है। श्रेया! ठीक हो? श्रेया! सर ईशान पकड़ो उसे! ए रुक जा! श्रेया संभाल के। Oh my God, बहुत खून बह रहा है। जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लेके आओ, जल्दी जाओ। संभाल के श्रेया, ठीक हो जाएगा जल्दी। I'm sorry sir। सॉरी? सॉरी किस लिए? पिछले महीने जब दया सर गायब हुए थे तो मैंने आपके खिलाफ बहुत कुछ बोल दिया था सर। दया सर को जो गोली लगी थी वो अभिजीत सर ने चलाई थी। एक रिपोर्ट के दम पे बार बार अभिजीत सर को
कसूरवार ठहराना ये ठीक नहीं है। अरे यार, वो तो मैं कब का बोल चुका हूँ। मालूम है, सारुण के साहब ने भी मुझे सॉरी का कार्ड भेजा था। सीआईडी में ये सब चलता रहता है। नहीं सर, मुझे आप पर शक नहीं करना चाहिए था। बताया, डॉक्टर तारिका भी मुझसे बहुत नाराज है, मुझसे बात तक नहीं कर रही है वो। तुम चिंता मत करो, तारिका को मैं समझा दूंगा। वैसे मुझे भी तुमसे सॉरी कहना है। वो मैंने भी तुम्हें पता नहीं क्या क्या बोल दिया था। जब वो तुमसे क्रिमिनल मारा गया था तो पता नहीं क्या निकल गया था मेरे मुंह से। बहुत बड़ी भूल है श्रेया, बहुत बड़ी भूल है। तुम्हारे जैसे समझदार ऑफिसर से नहीं होनी चाहिए थी। नहीं सर, मुझसे गलती हुई थी। आपने जो किया बिल्कुल सही किया था सर। छोड़ जो हुआ उसको भूल जाते हैं। यादों को दिल में तभी रखना चाहिए जब वो यादें मीठी हों। हाँ निखिल, हाँ निखिल। सर ये देखिए सर। सैमसन, माय गॉड, उसकी लाश यहाँ पे है। सर ये मुमकिन कैसे हो सकता है सर? सर सैमसंग गायब हुआ यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पे, वो भी 20 लोगों के सामने। सर उसकी लाश यहाँ कैसे पहुंच सकती है सर? अब इसका जवाब तो वही दोनों देंगे, ईशान और श्रुति। विक्रम, श्रुति और ईशान इसी घर में गए हैं। सर अंदर चले? नहीं, अभी नहीं। मैं अभिजीत सर को फोन करता हूँ। तुम्हारे माथे पे तो चोट लगी है, किसने किया ये सब? तुम्हारे पति ने? हाँ, अंदर आओ बहन, घबराने की कोई बात नहीं है, यहाँ तुम बिल्कुल सुरक्षित हो। आओ अंदर। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम जानते हो इसे? ये सैमसन की दोस्त है, हमें नुकसान पहुंचाने आई है यहाँ पर। देखो, तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है। कोई गलतफहमी नहीं हुई है। तुम हमारा पीछा करते करते कंटेनर यार्ड तक पहुंच गई और अब मक्खियों की तरह मंडराते मंडराते यहाँ पे आ गई। गन नीचे रखो। ओह, तो तुम्हारे साथी भी आ गए। आप जरा सब लोग को लेके अंदर जाइए। कोई कहीं नहीं जाएगा, हम लोग सीआईडी से। आप लोग सीआईडी से? सॉरी सर, आप लोग सीआईडी वाले हैं? हमें मालूम नहीं था आप सीआईडी वाले हैं। तो वो सब जाने दो। सैमसन को क्यों मारा तुम लोगों ने? क्या? सैमसन मर गया? ये मगरमच्छ के आंसू सीआईडी के सामने नहीं चलेंगे। उसी की लाश को ठिकाने लगाने के लिए तुम दोनों कंटेनर यार्ड में गए थे ना? ये क्या कह रहे हैं आप? सैमसन की लाश कंटेनर यार्ड में? ये लोग तो ऐसे भोले बन रहे जैसे इन्हें कुछ पता ही नहीं है। हम सच कह रहे हैं सर, हमारा सैमसन की मौत में कोई लेना देना नहीं है सर, सच्ची। सैमसन के गायब होने के बाद अचानक वहां से चली क्यों गई तुम? कि सर अगर मैं नहीं भागती तो वो मुझे मार देता। और सैमसन तुम्हें क्यों मार डालता? हाँ सर, बहुत
मारपीट करता था मेरे साथ सर। कभी लातों से, कभी जूतों से, तो कभी बेल्ट से। ये देखिए सर। सर उसका कोई भी स्टंट फेल हो जाता तो वो मुझे मारता। मैं डर गई थी सर कि अगर ये बार भी स्टंट फेल हो गया तो वो मुझे ही मारेगा, इसलिए मैं वहां से भाग गई। सर मैं तंग आ गई थी ऐसी जिंदगी से, इसलिए मैं भाग आई। श्रुति ठीक कह रही है सर, इसीलिए इसे मैं यहाँ ले आया। यहाँ पर इस तरह की बहुत सारी महिलाएं हैं जो अपने पति के अत्याचार से पीड़ित हैं सर। अगर इन दोनों ने सैमसन को नहीं मारा तो फिर सैमसन को मारा किसने? इसके सर पर 2 चोट के निशान हैं और इसकी नाक की हड्डी भी टूटी हुई है। और अभिजीत, इसके पैरों पर भी एक चोट का निशान था, वो शायद तब लगा होगा जब सैमसन किसी टावर पे चढ़ रहा होगा। मगर डॉक्टर साहब, सैमसन को इस तरह की चोट लगी कैसे? क्या उसके किसी के साथ हाथापाई हुई है? नहीं पूर्वी, मुझे लगता है सैमसन किसी चीज पर बहुत जोर से गिरा और गिरने की वजह से इसके शरीर पर चोटें आई। मगर ये दम घुटने का क्या चक्कर है? अगर किसी ने सैमसन का गला दबाया होगा तो उंगलियों के निशान मिलने चाहिए थे गले में। अभिजीत, सैमसन का दम गला दबाने की वजह से नहीं घुटा है, इसका दम घुटा है इसके फेफड़ों में ऑक्सीजन नहीं पहुंचने की वजह से। सीधा सीधा एक्सपायरिएशन का मामला है। मगर सर, सैमसन की मौत दम घुटने से कैसे हो सकती है? क्योंकि उसने जो मास्क पहना था उसमें छेद था, ऑक्सीजन उसमें से आराम से पास हो सकती है। हाँ थे तो फिर यार यही गुत्थी है अभिजीत जो सुलझ नहीं पा रही है। और एक बात, हमें इनके नाखूनों में से ये मेटल के कुछ अंश मिले। मतलब जब ये हादसा हुआ सैमसन मेटल की किसी चीज को अपने नाखून से खुरच रहा था। हाँ बिल्कुल, लगता तो ऐसा ही। वो ना हो सैमसन की मौत का राज बैनर से जुड़ा हुआ है जिसके पीछे से वो गायब हुआ था। ज्योति जी, जो बैनर था वो उसके पैसे किसने दिए थे सैमसन को? सैमसन के पुराने फाइनेंसर किंगस्टन ने। किंगस्टन? ये किंगस्टन और सैमसन के रिश्ते कैसे थे? आई मीन, हाल ही में कोई लड़ाई झगड़ा कहा सुनी तो नहीं हुई थी इनके बीच में? सर कल ही किंगस्टन आया था और वो सैमसन से पैसे मांग रहा था। देख, फालतू के बात करके मेरे टाइम पास मत करना। मुझे मेरे कल तक पैसे चाहिए, वरना क्या वरना? वरना क्या? सैमसन प्लीज, ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? दो दोस्त बीच में नहीं बोलने का, मेरे बीच में नहीं बोलने का। डू यू अंडरस्टैंड? किसी से सीधे मुंह बात ही नहीं करता। पता नहीं किस बात का घमंड है। घमंड है, अपने हुनर पे घमंड है। आई एम द नंबर 1 डेयरडेविल। तेरे जैसा फालतू आदमी क्या समझेगा? तुझे मुबारक हो तेरा हुनर। मुझे मेरे पैसे चाहिए बस। एक पैसा नहीं मिलेगा तेरे को। जा यहाँ से। ये तेरा आखिरी फैसला है? आखिरी फैसला है, जो करना है कर। कम ऑन, गेट लॉस्ट। सैमसन, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? शट अप। यू अंडरस्टैंड? शट अप। सैमसन, अब तेरा ये हुनर सारी दुनिया देखेगी। बहुत पछताएगा तू मुझसे दुश्मनी करके। कितने पैसे थे? 2 करोड़। 2 करोड़? 2 करोड़ तो काफी बड़ी रकम है, किसी का भी ईमान डगमगा सकता है। समझ में आना मैं क्या कह रहा हूं? मुझे इस मामले में कोई भी गलती या लापरवाही नहीं चाहिए। किंगस्टन, जी कहिए, कौन है आप लोग? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी से? कहिए, आप लोग सैमसन के मौत के सिलसिले में तो नहीं आए? अरे वाह किंगस्टन साहब, आप तो बड़े समझदार निकले। हमने पूछा तक नहीं और आप समझ भी गए कि हम यहाँ क्यों आए। वाह। तो फिर अब ये भी बताइए, सैमसन का खून क्यों किया तुमने? सैमसन को मैंने मारा? मैं क्यों मारूंगा सैमसन को? सैमसन तो मेरा दोस्त था। दोस्त था? तो फिर दोस्ती और 2 करोड़ में क्या चुना तुमने? देखिए सर, दोस्ती अपनी जगह, व्यापार अपनी जगह। सैमसन ने मुझे 2 करोड़ रुपए लौटाने थे, लेकिन पता नहीं उसे
ये गलतफहमी कहां से हुई कि उसका ये नया स्टंट मैं स्पॉन्सर कर रहा हूँ? कहने लगा हिसाब बराबर हुआ। हिसाब बराबर नहीं हुआ और उसने पैसे नहीं लौटाए, इसलिए तुमने उसको मार डाला। देखिए सर, जब मैंने वो स्टंट स्पॉन्सर किया ही नहीं था तो मैं उसे पैसे क्यों दूं? मैं तो सिर्फ मेरे पैसे मांगने गया था। सच कह रहा हूँ, मैंने नहीं मारा उसे। मतलब वो बैनर आपने नहीं लगवाया था? नहीं, मैंने नहीं लगवाया था। अच्छा सर, अगर किंगस्टन सच कह रहा है तो फिर ये सब किसका किया धरा हो सकता है? पूर्वी, सैमसन के स्टाफ से पता लगवाना पड़ेगा कि वो बैनर कौन ले आया था, किसने लगवाया था। बेस्ट विशेस का बैनर। नीचे नीचे, धीरे से, आराम से। सर, हाँ पूर्वी। सर, उस स्टंट से जुड़े हुए सभी लोगों से पूछताछ करिए। किसी को भी नहीं पता ये बैनर किसने स्पॉन्सर किया। ये बैनर जिस ट्रक में आया था उसके बारे में कुछ पता चला? सर, लोगों ने ये बैनर आते हुए देखा तो था, लेकिन किसी को भी ट्रक नंबर या ट्रक ड्राइवर का हुलिया याद नहीं। सर, यहाँ तो एक भी फिंगरप्रिंट का निशान नहीं है। एक भी आदमी का फिंगरप्रिंट नहीं? शायद खूनी ने हैंड ग्लोव्स पहन रखे होंगे ये बैनर यहाँ रखते वक्त। फ्रेडी, बैनर रखने के बाद भी कितने लोगों ने हाथ लगाया बैनर पे? उनके निशान कहाँ गए? सर, उस मजदूर को भी तो चोट लगी थी इस बैनर पे गिरकर। उसका कोई नामो निशान ही नहीं है। इसका मतलब ये वो बैनर है ही नहीं, बैनर बदल दिया गया है। बताइए, डॉक्टर सालुक है, आपकी क्या मदद कर सकता है? सालुक साहब, प्लीज आप बताइए कि सैमसन का कॉस्ट्यूम कौन से मटेरियल का था? भैया, सैमसन ने जो सूट पहना था वो सूट मेटल का बना हुआ। मेटल का। मतलब मेरा अंदाजा बिल्कुल सही निकला है। सर, और आपने ये जाना कैसे? कविन, सैमसन की टूटी हुई नाक और उसके सर पे लगी हुई चोट याद है तुम्हें? और वो मेटल के थ्रेड जो सैमसन के नाखूनों में मिले थे। अब पूरा केस ताश के पत्तों की तरह खुल गया है। ये प्लेटफॉर्म, ये देखो, ये खोखला है ना? अब देखना कमाल। निकालो इस। ये क्या? सिक्का तो चिपक गया। चिपक नहीं था फ्रेडी, क्योंकि ये चुंबक है। ये पूरी प्लेट चुंबक की है। निकालो इसे। सर, खून वहां पर। ये जरूर उस क्रू मेंबर टीनू का होगा। सर, लेकिन वो टीनू तो बैनर पे गिरा था, तो फिर ये खून, ये निशान यहाँ इस बेस पे कैसे? क्योंकि ये बेस बैनर के ठीक पीछे था। वहां से उड़ा और सीधा टावर पे चिपक गया। सर, आपने तो मन ही मन में सारी गिनती, सारे आंकड़े बिठा दिए। जरा मुझे भी तो समझाइए, यहाँ पे हुआ क्या था? समझाऊंगा फ्रेडी, बिल्कुल समझाऊंगा। तुम्हें भी और उस खूनी को भी। क्यों बुलाया तुमने मुझे? खून पीने वाले मच्छर, तेरी हर कमजोर हरकत से पर्दाफाश हो चुका है, समझा?
या समझाऊं तुझे? बताओ क्या? क्या मतलब? तेरी एक एक हरकत को ना मैं अभी इसी वक्त लाइव डेमोन्स्ट्रेशन में दिखाता हूं, फ्लैशबैक में। वो देख, देख उधर। जैसे ही सैमसन बैनर के पीछे जाके पहुंचा, उसका मेटालिक सूट चुंबक से जाके चिपक गया। कौन सा चुंबक? जो उस बैनर के पीछे लगा हुआ था, समझा? और फिर जैसे ही उस कैमरामैन को शॉक लगा, हम सबका ध्यान उधर गया और बस फिर उसी बीच तुमने अपना रिमोट उठाया। रिमोट उठाकर तुमने बटन दबाया और फिर क्या हुआ? उस बैनर के पीछे जो चुंबक था, वो चुंबक बेस टावर पर जाकर चिपक गया और बेचारा सैमसन छोटी सी जगह पर जाके कैद हो गया। वाह अनुजी वाह, आपको तो म्यूजिक इंडस्ट्री में नहीं, CID में होना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, अभी आपको सब कुछ पता चल ही गया है, तो मैं आपको यह भी बता दूं कि वो रिमोट कंट्रोल कुछ और नहीं, मेरा वॉकी टॉकी था। वाह 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 वाह, तू इंसान नहीं, तू तो जानवर है, जानवर। तेरी इस हरकत को खुदा क्या, शैतान भी माफ नहीं करेगा। वो बेचारा सैमसन एक छोटी सी जगह पर चीखता रहा, चिल्लाता रहा, उसका दम घुटता रहा, लेकिन किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। अच्छा एक बात बताइए आप, आपको कैसे पता चला कि वो खून करने वाला जानवर मैं ही हूं? तुमने सैमसन की लाश को ऐसी जगह पर ठिकाने लगाया कि सारा का सारा शक सैमसन की बीवी श्रुति पर जाए, और ये काम कोई नहीं कर सकता है, कोई नहीं, सिर्फ एक आदमी कर सकता है, और वो हो तुम। सच कहा आपने, जरूरत से बहुत ज्यादा जान गया, इसका नुकसान भुगतना पड़ेगा हमारे देश की म्यूजिक इंडस्ट्री को। गुड बाय अनुजी। तुम्हारा काम तो खत्म हो गया, अब उस लाइव फ्लैशबैक दिखाने वाले को लाइव मौत दूंगा। जरा अपना चेहरा तो दिखाना, हम भी तो देखे कौन है। ओ CID। यार तुम लोग भी अजीब हो, जुर्म होने से पहले ही पहुंच जाते हो। इतना ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं होता है, और मुझे तो डर है कि आज मेरे हाथों एक CID ऑफिसर शहीद होने वाला है। मैं तो डर गया, पर कौन जिएगा कौन जाएगा ये तो वक्त ही बताएगा। वक्त ही तो नहीं है मेरे पास।
जिस तरह हर खिलाड़ी का एक न एक दिन अंत आता है, सैमसन का भी आ गया था, लेकिन उसको ये सच्चाई मंजूर नहीं थी। मुझको बढ़ावा देने की बजाय वो अभी भी खुद को ही सबसे ज्यादा महान और साहसी समझता था। इसलिए तुमने प्लान बनाया सैमसन को उसी के स्टंट के दौरान मारने का, क्यों? एक हैरतअंगेज मौत देना चाहता था। जो प्रसिद्धि उसको जीते जी नहीं मिली, उसको मौत के जरिए तोहफे में देना चाहता था। और उसी प्रसिद्धि का फायदा उठाकर अपना करियर शुरू करने वाले थे, क्यों? आखिर दुनिया को दिखाना चाहता था कि सबसे बड़ा स्टंटमैन मैं हूं, सैमसन नहीं। लेकिन दुनिया तुम्हें कामयाब और साहसी स्टंटमैन के नाम से नहीं, बल्कि एक खूनी के नजरिए से देखेगी। एक ऐसा मुजरिम जिसने अपने गुरु को मौत की गुरु दक्षिणा दी और फिर फांसी पे चढ़ गया। ले जाओ इसे। अनु जी, आज तक तो हम सीआईडी के तेज दिमाग और बहादुरी के चर्चे सुनते आ रहे थे। आज हमने अपनी आंखों से देख लिया कि सीआईडी की कितनी जरूरत है हमारे देश को। थैंक यू अनु जी, थैंक यू वेरी मच। जोहान को पकड़ने में आपने हमारी बहुत मदद की। द रीजन इज वेरी सिंपल। मैं थैंक यू आपको कहना चाहता हूं कि आपने मुझे अपने देश की सेवा करने के लिए एक मौका दिया, और हाँ, इसी वजह से मेरी जान बची है। और हिंदुस्तानी मौसीकी सारी इंडस्ट्री के लिए अन्नू मलिक आज भी जिंदा था, जिंदा है और जिंदा रहेगा। एंटरटेनमेंट के लिए अन्नू मलिक कुछ भी करेगा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.